हेलो एवरीवन, इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं एमलोडिपिन टैबलेट के बारे में जो कि IP10 mg की आती है। ये जो टैबलेट होती है हाइपरटेंशन के लिए दी जाती है। इस वीडियो पे हम क्या क्या क्लियर करने वाले हैं कि हम इस वीडियो पे एमलोडिपिन टैबलेट है उसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यूजेस हो गया, डोजेस हो गया, ड्रग क्लास की है, कौन सी क्लास की ड्रग है, ब्रांड नेम क्या है, क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं और हम इसे किस ड्रग के साथ नहीं दे सकते हैं, ड्रग इंटरेक्शन हो गया, हमें किस ड्रग के साथ नहीं देना है और किन पेशेंट को नहीं देना है, साथ ही साथ इसका क्या क्या सावधानियां रखनी है और स्टोरेज की बात करें और पेशेंट को क्या एडवाइस देनी है। ये सारे टॉपिक हम इस वीडियो पे क्लियर करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो में बने रहिए। स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं इस एमलोडिपिन टैबलेट की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से। तो एमलोडिपिन टैबलेट इनहिबिट्स द इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयन इनटू वेसल्स में स्मूथ और मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। ठीक है, ये क्या करती है, जो एमलोडिपिन टैबलेट होती है ब्लड वेसल्स और हार्ट मसल्स के क्या करती है, कैल्शियम को प्रवेश होने से रोकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस एमलोडिपिन टैबलेट के यूजेस की। तो हम इसे यूज करते हैं हाइपरटेंशन में, यानी हाई ब्लड प्रेशर के लिए यूज करते हैं। एंजाइना हो गया, चेस्ट पेन ड्यू टू हार्ट डिसीज़ हो गई, एंजाइना के लिए भी यूज करते हैं। और हार्ट डिसीज़ हो गई, किसी को हार्ट में क्या होता है, हार्ट में जो मसल्स हैं वो मोटे होने लगते हैं, तब हम इसका यूज़ करते हैं। CAD में हो गया। ठीक है, कोरोनरी आर्ट डिसीज़ है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि ये जो होती है किस क्लास की ड्रग होती है। तो ये जो होती है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होती है, CCB की ब्लॉकर चैनल होती है। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके डोजेस के बारे में। तो यूजुअली 5 से 10 mg वंस डेली, यानी कि दिन में एक बार 5 से 5 mg लगभग इनफ है। और स्टार्ट कर सकते हैं 5 mg, इंक्रीज द नीडेड, मतलब उस पेशेंट को जिसे जितनी नीड है उस हिसाब से आप उसे इंक्रीज कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, डोज एडजस्ट मेडिएटेड एल्डर्स एंड लीवर डिसीज़। अगर कोई है, मतलब कि किसी की उम्र ज़्यादा हो गई है या फिर लीवर डिसीज़ है, तब इस डोज को क्या कर सकते हैं, आप एडजस्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि इसमें क्या क्या साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल जाएंगे। तो साइड इफ़ेक्ट हमें क्या हो सकते हैं, हेडेक हो सकती है, यानी कि सिर दर्द हो सकता है और डिजनेस हो सकती है, क्योंकि हम अगर ज़्यादा अमाउंट में क्या लेते हैं, एमलोडिपिन टैबलेट का यूज करते हैं, तब ये प्रॉब्लम हो सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते और बात करते हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन की। कॉन्ट्राइंडिकेशन का मतलब है कि हम इसे किस किस कंडीशन पे नहीं दे सकते हैं। अगर किसी पेशेंट का हाइपरटेंशन है, यानी कि हाइपोटेंशन है, बहुत ही ब्लड लो है, तब इस कंडीशन पे हम नहीं दे सकते इस ड्रग को। ठीक है, एमलोडिपिन टैबलेट को। और कार्डियोजेनिक शॉक है किसी को, जो ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो बहुत ही, मतलब हार्ट के थ्रू क्या होती हैं, बहुत ही कम है, यानी कि BP उसका लो है, तब उस कंडीशन में भी हम इस एमलोडिपिन टैबलेट का यूज नहीं कर सकते हैं। और अगर किसी को एमलोडिपिन टैबलेट से क्या होती है, एलर्जी होती है, तब इस टैबलेट का यूज नहीं कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर कोई लैक्टेशन कर रहा है, प्रेग्नेंट महिला है, तब भी उसे हम इस टैबलेट का यूज़ नहीं कर सकते हैं। उसे कब दे सकते हैं, केवल डॉक्टर की सलाह पर ही दें। ठीक है, आगे बढ़ते और बात करते हैं इसके प्रिकॉशन के बारे में। प्रिकॉशन यानी कि हमें क्या क्या सावधानियां रखनी है, यूज़ करना है केयरफुली इन लीवर डिसीज़। अगर किसी पेशेंट को लीवर डिसीज़ है और अवॉइड करना है अल्कोहल को, ठीक है, उस कंडीशन में हम इस टैबलेट का यूज़ नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ड्रग इंट्रैक्शन की। तो ड्रग इंट्रैक्शन यानी कि हमें किस ड्रग के साथ इसे नहीं देना है। पहले तो ये जो होती है बीटा ब्लॉकर होती है और इसे हम यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब अगर किसी का लो BP है, उस कंडीशन पे हम इस एमलोडिपिन टैबलेट का यूज नहीं कर सकते हैं। और साथ ही साथ कीटाकेनाजोल के साथ भी इसका यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि इंक्रीज़ कर देता है वो एमलोडिपिन टैबलेट के किसका इंक्रीज़ कर देता है, एमलोडिपिन का रिएक्शन की स्थिति को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देता है। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसमें और क्या क्या, मतलब जूस के साथ नहीं देना है, ग्रेप्स के जूस के साथ, वो भी इंक्रीज़ कर देता है, इस एमलोडिपिन टैबलेट का इफ़ेक्ट बहुत ही ज़्यादा कर देता है।
थोड़ा आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि हमें क्या पेशेंट को किस प्रकार की एडवाइस देनी है। तो पेशेंट को हमें एडवाइस देनी है कि टेक एट द सेम टाइम ईच डेली, ठीक है, मतलब दिन में एक बार जितने टाइम भी ले रहा है वो उसी टाइम पर ही दूसरे दिन सेम टाइम पर ही ले, ठीक है। डोंट स्टॉप सडनली, हमें इस टैबलेट को अचानक से बंद नहीं करना है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे स्टोरेज की। तो हमें किस प्रकार की स्टोरेज रखनी है, हमें रखना है स्टोर एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, हमें स्टोर करना है रूम टेम्परेचर में 15 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में। एंड प्रोटेक्ट मॉइस्चर एंड सनलाइट, प्रोटेक्ट करना है हमें मॉइस्चर और सनलाइट से। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना।